एक लेढ़वा की कहानी। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही सीधा साधा रहता है, इसलिए लोग उसको सभी गांव के लोग लेढ़वा कहकर पुकारते हैं। लेढ़वा मतलब मूर्ख को कहते हैं। वह बहुत ही भोला रहता है। वह अपनी माँ का आज्ञाकारी पुत्र था। जैसा उसे उसकी माँ कहती थी वह वैसा ही करता था। एक बार उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुम तुम्हारे ससुराल चले जाओ, क्योंकि शादी उसकी हो चुकी थी। उसने अपनी माँ से कहा कि ठीक है माँ, आप मेरे जाने की तैयारी कर दो और मैं चला जाऊँगा। उसकी माँ ने उसके ससुराल जाने की तैयारी कर दी। वह सुबह खाना वाना खाकर ससुराल जाने के लिए तैयार हो गया। जब वह अपनी ससुराल जाने लगा तो उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा सीधे रास्ते सड़क पर चलना और जहाँ भी शाम हो जाए तुम वहीं रुक जाना, आगे मत जाना। उसने अपनी माँ से कहा कि ठीक है। इतना कहकर वह घर से बाहर निकल गया। रास्ते में नदी पड़ी तो उसे पार करके वह आगे बढ़ा। इतने में उसके रास्ते में एक पेड़ आ गया। वह थोड़ी देर रुक कर खड़े होकर सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने सोचा कि उसकी माँ ने उससे कहा था कि बेटा सीधे रास्ते पर चलना। फिर वह उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ऊपर तक चढ़ने के बाद नीचे उतर कर वो सड़क के पार बाहर आया। इसी तरह रास्ते में जो पेड़ पड़ता था उसके ऊपर चढ़कर फिर से नीचे उतरता था और फिर रास्ता पार करके वह आगे बढ़ता था। धीरे धीरे करके वह अपनी ससुराल के करीब पहुंच गया। ससुराल के घर के पास जब वह पहुंचा तो शाम हो गई। वह वहीं पर रुक गया। ससुराल के घर के पिछवाड़े वह रुककर अपना कंधे में पड़ा हुआ गमछा मतलब टावल को बिछाकर सो गया, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि जहाँ भी शाम हो जाए आगे मत बढ़ना, वहीं पर रुककर विश्राम करना। वह ससुराल के घर के पीछे सो से उसकी सास और उसकी पत्नी की आवाज़ सुनता रहा। उसकी सास के लिए उसकी पत्नी रोटी व सब्जी बना रही थी। उसने सुना कि उसकी पत्नी अपनी सासू माँ से कह रही थी कि जब रोटी बनाने लगी तब 2 की जगह 3 मोटी रोटी बन रही है। तब सासू माँ से उसने कहा कि जिसका नाम रागिनी था, उसने अपनी सासू माँ से कहा कि माँ 3 रोटी बन रही है, हम लोग तो खाने वाले 2 लोग हैं। तब उसकी माँ ने कहा कि इस रोटी को ढककर रख दें, उसे सुबह खा ली जाएगी। तब उसकी पत्नी ने एक बची हुई रोटी को ढककर रख दिया। बाकी की एक एक रोटी इन दोनों ने खा लिया और सो गए। जब रात खत्म हो गई तब लेढ़वा सुबह उठकर तड़के उनके दरवाजे पर 4 बजे आकर खड़ा हो गया। और जब सामने उसके सासू जी ने देखा तो उससे पूछा कि बेटा इतने सवेरे सवेरे तुम कैसे आ पहुँचे। तब लेढ़वा ने कहा कि मैं तो शाम को ही आ गया था, जब आपकी 3 रोटी बन रही थी तभी आ गया था। तब उसकी सासू माँ ने कहा कि शाम को घर में क्यों नहीं आए और 3 रोटी बन रही है, ये आपको कैसे पता चला। तब लेढ़वा ने बताया कि मैं तो आपके घर के पिछवाड़े यानी कि पीछे घर के में सो रहा था, क्योंकि अंधेरा हो गया था और शाम हो गई थी। मेरी माँ ने कहा था कि बेटा जहाँ भी शाम हो जाए वहीं रुक जाना, इसलिए मैं घर के पीछे ही रुक कर सो गया था और आप दोनों की बातें सुन रहा था। फिर उसकी सासू माँ बहुत ही प्रसन्न होकर अपने दामाद जी का स्वागत करने में लग गई। उन्होंने दामाद को हाथ मुँह धोकर फ्रेश होने के लिए कहा और फिर चाय नाश्ता करवाया। थोड़ी देर में खाना बनाकर तैयार करके दामाद जी को खाने के लिए कहा। उसकी पत्नी भोजन परोसने के लिए जब
उसके पास आई। तब लेड़वा की पत्नी ने उसकी थाली में अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर उसे खाने के लिए दिया। सब्जी, पूड़ी, रायता व साथ ही भजिए भी खाने के लिए दिए थे। खाना खाने के बाद वह थोड़ी देर विश्राम करने के लिए बिस्तर में लेट गया। दिन भर ससुराल में रुकने के बाद वह अपने घर जाने के लिए तैयार हो गया। वह दूसरे दिन अपनी पत्नी व सासू माँ से विदा लेकर अपने घर में जाने के लिए घर से निकला। उसे ससुराल में जो भजिया खाया था वह उसे बहुत ही पसंद आया था। वह रास्ते भर भजिया भजिया करते हुए जा रहा था। उसने सोचा कि घर जाकर वह अपनी माँ से भजिया बनवाकर खाएगा। वह भूल जाए उस व्यंजन को, इसलिए वह सारे रास्ते भजिया भजिया रटते हुए जा रहा था। इतने में उसके रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी में पानी काफ़ी था। उसने नदी में अपने कपड़े उतारकर उसे पार करने के लिए चक्कर में भजिया बोलना भूल गया। बहुत देर तक नदी पार करने के चक्कर में भूल गया भजिया बोलना, नाम लेने भूल गया। अब वह अपना सामान नदी किनारे रख कर वह नदी के पानी में अंदर फिर से घुस गया और गेट उठाकर देखने लगा। नदी के पानी के नीचे हाथ डालता और थोड़ा सा रेत अपने हाथ में उठाकर बाहर लाता और उसमें ढूंढने की कोशिश करता, फिर रेत को पानी में डाल देता। बार बार वह यही काम करता रहा। इतने में नदी के किनारे एक पुलिस वाला आया। उसे भी नदी के उस पार जाना था। उसने लेड़वा को देखा कि वह बार बार नदी के अंदर से हाथ डालता है और फिर थोड़ी सी रेत बाहर लेकर आता है। उसे देखता, फिर रेत को नदी के अंदर डाल देता। पुलिस ने लेड़वा से पूछा कि भाई तू कर क्या रहा है? तब लेड़वा ने कहा कि साहब मेरा कुछ गुम हो गया है, मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तब पुलिस ने कहा कि मुझे बता तेरा क्या गुम गया है। तब लेड़वा ने कहा कि मेरा पीला पीला गुम गया है। तब पुलिस को लगा कि जरूर इसके सोने की अंगूठी गुम गई है। उसने कहा कि रुक मैं भी ढूंढवाता हूँ। उसने अपनी पैंट उतारी और पानी के अंदर नदी में चला गया। दोनों मिलकर एक साथ रेत उठाते हाथ में, फिर पानी में उसे नदी में वापस डाल देते थे। बहुत देर तक यही कार्यक्रम उनका चलता रहा। इतनी देर में लेड़वा ने पुलिस के मुंह पर जोर से गैस छोड़ी। गैस की बदबू पुलिस के मुंह में पास में पहुंच गई। पुलिस वाला चिल्ला के लेड़वा से बोला कि कैसे गंदे हो तुम, मेरे मुंह के पास भजिया खाकर गैस छोड़ रहे हो, ऐसा लगता है तुम भजिया खाकर आए हो। तब लेड़वा बहुत ही खुश हो गया और चिल्ला कर बड़ी जोर जोर से बोला कि मिल गया मिल गया मिल गया। वह बहुत ही खुश हो गया। पुलिस वाले ने कहा कि क्या मिल गया, बता मुझे भी, मैं भी देखूं कि तुमको क्या मिल गया। तब लेड़वा बोला कि अभी आपने कहा कि भजिया खाकर आए हो, सही कहा आपने, मैं घर से भजिया खाकर ही निकला था। भजिया मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने ससुराल में भजिया खाकर अपने घर जा रहा हूँ और रास्ते भर भजिया भजिया रटते हुए आ रहा था कि मैं घर जाकर अपनी माँ से भजिया बनवा कर खाऊंगा, परंतु नदी पार करने की वजह से मैं भजिया का नाम लेना भूल गया था। आपने अच्छी याद दिला दी। वही मैं नदी में भजिया का नाम रेत उठा कर ढूंढ रहा था। इतना कहकर वह पुलिस वाले को धन्यवाद बोलकर अपने घर के रास्ते गांव की ओर चला गया। वह पुलिस भी अपने कपड़ा पहनकर बाहर नदी के आ गया, घर जाने लगा। उसने सोचा कि अच्छा मूर्ख व्यक्ति से पाला पड़ा था। भजिए की रेसिपी को ढूंढने के लिए नदी के रेत को उठा कर वह ऐसे ढूंढ रहा था जैसे कि उसका कहीं सोना गुम गया हो। मैं भी कितना पागल था कि पूरी बात जाने बगैर ही खुद नदी में उसके साथ सोना समझ कर ढूंढने लगा। कोई बात नहीं, दुनिया में तरह तरह के लोग रहते हैं, इतना सोचकर वह भी अपने रास्ते अपने घर चला गया। और लेड़वा जब अपने घर के रास्ते में जाने लगा तो वह पेड़ के पास पहुंच गया। फिर से वह पेड़ के ऊपर चढ़कर उतरता, फिर आगे रास्ते पर चलता, क्योंकि वह उसकी माँ की बात को भूला नहीं था।
उसकी माँ ने कहा था कि सीधे रास्ते पर चलना, तो वह वैसा ही कर रहा था। जितने ही पेड़ रास्ते मिलते थे वह उसके ऊपर चढ़कर दूसरे किनारे पर पहुंचता था। जैसे तैसे करके वह अपनी माँ के पास पहुंचा। गांव पहुंचकर वह बहुत ही खुश हुआ। घर पर उसकी माँ ने पूछा कि बेटा अच्छा आ गया, मुझे तुम्हारी फिक्र लगी थी। फिर उसकी माँ ने ससुराल के बारे में पूछा कि कैसे हैं सब लोग। तब उसने कहा कि सब लोग ठीक ठाक हैं। माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारी सासू माँ तुम्हारी कैसी हैं और कैसी खातिर करी। तब उसने कहा कि उन्होंने उसकी खातिरदारी बहुत ही अच्छे से की, खूब बढ़िया खिला पिलाकर। और उसकी माँ ने कहा कि क्या क्या खिलाया। तब उसने कहा कि खीर, पूड़ी, आलू की सब्जी, सभी चीज़ें बहुत बढ़िया बनाई थी, जिसे खाकर मेरी तबीयत खुश हो गई। और फिर उसने अपनी माँ से कहा कि एक और भी पकवान बनाई थी, परंतु मैं उसका नाम भूल गया। सोचा था कि मैं अपने आप से बनवा कर खाऊंगा। तब उसकी माँ ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, जब तुम्हें उसकी याद आ जाए तब तुम मुझे बता देना, मैं बनाकर खिला दूंगी। उसने कहा कि ठीक है। माँ इतना कहकर वह सोने के लिए चला गया। दूसरे दिन जब वह सोकर उठा तो उसकी माँ ने कहा बेटा उठो, नाश्ता कर लो। पहले तुम हाथ मुँह धोकर अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाओ, तब मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। वह नहा धोकर जब तैयार हो गया तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुम नाश्ता कर लो, मैंने टेबल पर रख दिया है। जब वह नाश्ता करने गया तो उसने देखा कि वह तो वही नाश्ता है जो उसे बहुत पसंद है। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ इस नाश्ते का क्या नाम है। तब उसकी माँ ने कहा कि यह तो गर्मा गर्म भजिया है, तुम्हें तो बहुत पसंद है ना। तब लड़वा ने अपनी माँ से कहा कि यही बनाने के लिए तो मैं आपसे कहना चाहता था, परंतु मैं रास्ते में आते आते इसका नाम भूल गया था। वह खुश होकर नाश्ता करने लगा। उसने माँ से कहा कि तुम्हें माँ कैसे पता कि मैं आपसे यही बनवाने की बात कर रहा था, मेरी पत्नी ने भी यही बनाकर मुझे खिलाया था। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा माँ को अपने बेटे की पसंद बहुत ही अच्छे से पता होती है, अब चल चल जल्दी से नाश्ता कर ले। फिर उसने अपनी माँ को भी भजिया खिलाया और दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगी।